हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोहर सिंह कोरटा आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। नेशनल हाईवेज इन इंडिया, भारत के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग। तो अपन राजमार्गों की बात करेंगे आज। भारत में सड़क परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। आप जैसे कि देखते हैं गाँव में, शहरों में, सभी जगह आपको रोड्स का जाल बिछा हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन ये देखने से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि भारत में सड़कों का इतिहास कहाँ रहा है, भारत में सड़कों के निर्माण की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई। इसके लिए सबसे पहला नाम आता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आपने नाम सुना ही होगा। ये रोड आपके नॉर्दर्न इंडिया में जो काबुल से लगाकर लाहौर होते हुए, अमृतसर होते हुए दिल्ली, आगरा, वाराणसी, हावड़ा, ये कोलकाता होते हुए बांग्लादेश तक गई है, चटगांव तक। और ऐसा लगभग 3200 किलोमीटर की इस रोड की कुल लंबाई है। मौर्य काल से ही इस रोड के अस्तित्व सामने आते हैं और मौर्य काल से लगाकर आप आगे जाओगे तो मुगल काल और आगे आपका अंग्रेजी शासनकाल, वहां तक ये रोड आपके सामने आती है भारतीय इतिहास के पन्नों में। जो अपन देखते हैं तो इस रोड का उपयोग मुख्यतः व्यापार के लिए होता था और बाद में जब ये अंग्रेज शासनकाल हुआ तो 17वीं शताब्दी में इसका नया निर्माण किया जो वर्तमान सामने आया। लेकिन इसका जो व्यवस्थित रूप से जो सर्वप्रथम एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया वो था मुगल काल में शेरशाह सूरी द्वारा। तो अपन देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्या स्थिति है। यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा कि भारत में जगह जगह हाईवेज के नंबर चेंज हो रहे हैं। कहीं 8 का 58 हो गया, 48 हो गया। तो आपके दिमाग में भी ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, कैसे चेंज हुआ और क्या है नया पैटर्न, ये अपन आज इस चैप्टर में, अपन इस लेक्चर में आज देखने का प्रयास करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो ये ओल्ड पैटर्न, पुराने क्रमांक की क्या स्थिति है और ये नंबरिंग कैसे हुई। जो पैटर्न स्टार्ट हुआ 1 नंबर से लगाकर, तो नंबरिंग अपन किस प्रकार से की गई अपन वो देखेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जैसे ही देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारत में 4 मुख्य महानगर थे। दिल्ली, मुंबई, आपके मद्रास जिसको आजकल कहते हैं चेन्नई, कोलकाता जिसको कलकत्ता कहते हैं, ये 4 मुख्य महानगर थे और आज भी इन चारों को अपन कहते हैं कि ये भारत के मेट्रो सिटी है। तो सबसे पहले इन चारों को जोड़ने का काम किया गया। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड पहले से मौजूद था। तो इसमें किया कि ये यहाँ से दिल्ली से अमृतसर तक जो रोड है उसको 1 नंबर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जो रोड बची हुई थी, जीटी रोड का जो बचा हुआ भाग था, वो दिल्ली या कोलकाता तक जो ये पार्ट है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। आगरा होते हुए, आगरा से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए ये जो एरिया है कोलकाता, इसको 2 नंबर दिया गया, ठीक है। पूरा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या बचा, अब अपने को जोड़ना है दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी से। तो उसके लिए बॉम्बे से जोड़ने के लिए यहां 3 नंबर, आगरा तक तो रोड आ गई थी पहले से ही, तो आगरा से यहां ग्वालियर होते हुए सीधा आपके इंदौर होते हुए ये आपके देश की आर्थिक राजधानी आ गई बॉम्बे, वर्तमान नाम इसका है मुंबई। तो ये हो गया NH3, नेशनल हाईवे नंबर 3। अब क्या बचा, अब आपको जोड़ना है आपकी जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ना है। तो मुंबई को चेन्नई से जोड़ने के लिए हाईवे का नामकरण किया गया, रोड बनाई गई, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, जो ये आपको सीधी इधर से पुणे होते हुए, सीधी बेलगांव होते हुए, हुबली होते हुए ये बेंगलोर से सीधी आपकी पहुंच गई चेन्नई। उस समय पुराना नाम था इसका मद्रास। अब क्या बचा, अब आपको चेन्नई को कोलकाता से जोड़ना है। तो इसके लिए रोड निकाली गई NH नंबर 5। तो यहाँ से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम होते हुए सीधी ये पहुंच गई आपकी पूर्वी भारत की राजधानी कहें या एक लंबे समय तक अंग्रेजी शासनकाल में इसका बहुत महत्व रहा, उस नगर को जोड़ने का काम किया। तो इस सिंपली आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से NH 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हुआ। और ऐसे करते करते समय बीतता गया, वैसे वैसे भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एक जाल सा बिछ गया। अब एक समय ऐसा आया 2008-9 के आसपास, जब भारत सरकार को ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा जाल बिछ गया है, विद्यार्थी लोग हैं या जो विद्वान हैं या जो सड़क के जानकार हैं, उनके लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नया पैटर्न लाया। अब इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि नंबर चेंज कर दिए, अपन कहेंगे न्यू पैटर्न,
नई प्रणाली लाई। हाँ तो साथियों, अपन बात कर रहे थे कि भारत में एनएच के न्यू पैटर्न की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, देश की आजादी से लगाकर 2007-8 तक इतने हाईवेज बन गए कि पूरे देश में हाईवे के जाल सा बिछ गया। लोगों को समझने में बड़ी परेशानी हुई, नंबरिंग पैटर्न बहुत ज्यादा हो गया और अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग सारे हो गए। तो इसके लिए अपन ये देखेंगे कि 2008-9 के बाद में 2010 में भारत सरकार ने भारत में नेशनल हाईवेज का न्यू पैटर्न है वो लॉन्च किया। इस पैटर्न में क्या किया गया कि इसको इजी बनाया गया, आसान बनाया गया। भारत में जो रोड है और जो नेशनल हाईवेज है उनको इस प्रकार से सेट किया गया कि विद्यार्थी है और जानकार विद्वान है वो आराम से उसको याद कर सके, आम जन भी इसको पूरा देख सके। तो अपन इसमें देखेंगे कि पैटर्न है क्या, व्हाट इज द न्यू पैटर्न ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, क्या है ये पैटर्न। इसमें सबसे पहले किया गया कि जो भारत के सबसे उत्तरी राज्य आपका J&K, जम्मू कश्मीर जो अभी यूपी है, उसमें जो नेशनल हाईवेज थे उनको इस प्रकार से, यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार वाले, या इसको अपन कहेंगे कि क्षैतिज विस्तार वाले जो हाईवे हैं उनको दिए गए विषम संख्यान 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक पहुंचते अपन तो 99 तक हो गया। अर्थात जम्मू कश्मीर से प्रारंभ करके दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक 1 से लगाकर 99 तक की जो विषम संख्यान को दिए गए। और ऐसे ही अपन पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, वहां से प्रारंभ करके इधर आगे बढ़ते हुए आपके गुजरात राज्य तक नंबरिंग की गई, 2 से प्रारंभ करके 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते ये सारे हैं सम संख्यान। तो सम संख्यान को लेकर प्रारंभ किया गया और लास्ट में जो इसमें आएगा वो 98 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब भारत में जो मेजर नेशनल हाईवे है वो होंगे आपसे 1 से लगाकर 99 तक। ये है आपके भारत के मेजर जो हाईवे है। अभी आपको मैप में भी इसको बताएंगे, एक बार इसको अपन मैप में बताएंगे कि ये किस प्रकार से जो पैटर्न है इसको अपन देख सकते हैं या अपन सीख सकते हैं। जल्दी से इसको साफ कर लेते हैं। और अब आ रहा है मैप। इस मैप को स्पेशली आपके लिए बनाया गया है ताकि आप जान सको कि न्यू पैटर्न क्या है। ये जो आपका है न्यू पैटर्न, इसमें आप ये देखेंगे, इससे मैंने एक बार उसको और दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूं। अपनी बात हुई थी कि नेशनल हाईवेज का पैटर्न क्या है, तो 2 पैटर्न हो गए। एक तो जो आपका सम संख्या वाला है वो आप यहां देखिए, जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर से 1 नंबर आ गया, इसके बाद ये नंबर 3 आ गया, देखिए आप 1 नंबर आ गया, ठीक है, पूरा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सिंपल है कि आपको भारत के सबसे उत्तरी एरिया से स्टार्ट करना है और ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए धीरे धीरे आपको जो है वो विषम संख्या बढ़ानी है। 1 नंबर आ गया, ये आपका यहां से उरी से प्रारंभ होकर कारगिल होते हुए लेह तक जा रहा है। इसके बाद नंबर 3 आ गया, नंबर 5 आ गया, नंबर 7 आ गया, 9 आ गया, ऐसे करते करते अपन जैसे ही इसमें जाएंगे, मैप में नीचे डाउन जाएंगे तो लास्ट तक इसका जो आएगी नंबरिंग आएगी वो 99 तक आ जाएगी। ठीक अपन बात उसकी करें तो आपके पूर्वोत्तर भारत है उसमें लास्ट में यहां से प्रारंभ किया है, तो यहां से जो हाईवे है जिसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण, लंबवत कहेंगे इसको अपन, वो है नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते हैं। लास्ट में अपन इस तरफ आएंगे, गुजरात जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य माना जाता है, वहां तक आते आते ये जो हाईवेज है इनकी संख्या लास्ट में जब जाकर 98 तक ये हो जाएगी। एक चीज और बता दूं, अभी ये सारे हाईवे डिक्लेयर नहीं हुए, अब तक इसमें गुंजाइश है। तो इस प्रकार से बात ये हुई कि अब भारत में जो मेजर नेशनल हाईवेज है वो होंगे 99 तक, 1 से लगाकर 99 तक होंगे। अच्छा, इसमें ऐड कैसे किया जाएगा पहले वो बता देता हूं, फिर बाद में बताऊंगा कि आपको एक एक हाईवे का क्या रूट है वो भी अपन बताएंगे, वो भी समझेंगे। इसमें जैसे 99 हो गया पहले, उसके बाद आपको किसी भी हाईवे से और कोई हाईवे निकालना है या रोड ऐड करनी है तो इसके जो आपका नंबरिंग का जो इंटरनेशनल पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें अपन ऐड करेंगे। मान लो जैसे कोई हाईवे है, आपका हाईवे नंबर है 21, ठीक है। अब 21 नंबर से कोई हाईवे और निकालना है तो अपन इसके आगे एक लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 121। अच्छा एक और इसके जोड़ना है, 21 के आगे तो इसके आगे 2 लिखेंगे, 221 हो जाएगा। इस प्रकार से 321, 421, 521 होता रहेगा। जब ये 921 तक पहुंच जाएगा उसके बाद आपको कुछ और ऐड करना है, फिर इसमें आपको 121 के आगे लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। जब ए वाली जो नंबरिंग सारी समाप्त हो जाएगी फिर डबल ए आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से इसका स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया है, ताकि आने वाले कम से कम 100-150 सालों तक इसमें दोबारा पैटर्न चेंज करने में की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, इस प्रकार से। तो ठीक है, ये पूरा क्लियर है, बिल्कुल ये आसान है। अब अपन एक एक हाईवे को देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का नया पैटर्न है, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन कौन से हाईवे कहां कहां से जा रहे हैं, उनका रूट क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अपन एक बार देखेंगे कि जैसे आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, अब जम्मू कश्मीर जो यूटी है, आज के जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, और आपका जो लद्दाख है वो भी यूटी हो गया है। यहां से अपन करेंगे प्रारंभ। तो आप यहां देखिए, पाकिस्तान की सीमा के पास से उरी से श्रीनगर होते हुए कारगिल और लेह, ये है आपका एनएच नंबर 1, एक नंबर हाईवे सीधा। इसके बाद में जैसे आप देखेंगे तो इस तरफ आपके ये जगह है वो पठानकोट से मनाली होते हुए लेह जा रहा है, ये हाईवे नंबर 3। इसके बाद में अगर और नीचे देखेंगे तो आपके पंजाब राज्य का जो फिरोजपुर है, पाकिस्तान की सीमा के पास है, फिरोजपुर से लगाकर ये आपके सीधा ये लुधियाना होते हुए ये जो हाईवे जा रहा है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से जा रहा है शिमला, और फिर ये जा रहा है शिपकीला, एक पास है। ये एक ऐसा दर्रा है जिससे आपकी जो सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये हो गया नंबर 5। इस प्रकार से पंजाब से वापस दोबारा शुरू करेंगे तो ये आएगा बठिंडा से ये जो रोड जा रही है अंबाला होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए बद्रीनाथ, और देहरादून होते हुए माना पास। माना पास है, माना और नीति, दो ऐसे दर्रे हैं जहां से भारत में कैलाश मानसरोवर की यात्री है वो चीन जाते हैं। तो इस टाइप से हम बात करेंगे। नेक्स्ट है 9 नंबर। देखिए दोबारा मैं याद कर दूं आपको, अपन बात कर रहे हैं नंबरिंग पैटर्न की, और अपन जो विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से इसमें आएंगे। तो 9 नंबर की बात करें, और ये लगभग इस प्रकार से लगभग कहते हैं इसको अपन हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज है। ऐसा नहीं होगा कि सीधा होगा, बिल्कुल ऐसा इसलिए नहीं होगा कि रोड सारी वही है, वही सड़कें पहले वाली, और उन्हीं सड़कों के आधार पर ये सारा काम किया गया है। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें नंबरिंग कैसे सेट की गई है। दोबारा देखेंगे 9 नंबर के लिए अपन जाएंगे बठिंडा, और बठिंडा से हिसार होते हुए हरियाणा में, फिर आगे दिल्ली, और दिल्ली से आगे जाएगा उत्तराखंड, सीधा ये आपका उत्तराखंड जाएगा। तो ये था आपका 9 नंबर हाईवे। अपन 9 के बाद इस 11 की बात करेंगे तो आपके इसी प्रकार से 11 नंबर जो हाईवे है वो राजस्थान में है, जैसलमेर से प्रारंभ होता है, फलोदी, बीकानेर, और ये जाएगा फतेहपुर। ये हाईवे 11 नंबर न्यू पैटर्न की अपन बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने को एक बार पूरा देखना पड़ेगा कि मुख्य मुख्य कौन से हाईवे है, उसमें क्या है और कैसे होता है। जैसे इसमें ये आपका जयपुर से आगरा, ये 21, ये है जयपुर से आगरा है, ये आपके 21 नंबर 21 नंबर हाईवे इसमें ये है। इस प्रकार से अपन और नीचे की ओर जा रहे हैं, अपन नीचे बढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्य हाईवे आ रहा है 27 बहुत महत्वपूर्ण है। इसको गुजरात में जो आपका पोरबंदर है, पोरबंदर से प्रारंभ होकर राजकोट होते हुए ये आएगा आपका समख्याली मतलब कांडला बंदरगाह से 5 किलोमीटर दूर जो स्थान है उसको अपन समख्याली कहते हैं। समख्याली से राधनपुर से आगरा होते हुए पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान में, कोटा से एमपी में होते हुए यूपी में गया झांसी, और झांसी से ऊपर ये गया कानपुर से लखनऊ, और लखनऊ से आपका गोरखपुर से बिहार में मुजफ्फरपुर से बिहार में आपका पूर्णिया, और पूर्णिया से वेस्ट बंगाल में इधर होता है आपके ये सिलीगुड़ी होते हुए आगे ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। ये 27 नंबर है। और आपके ये असम में तेजपुर से नीचे की ओर आ जाएगा डाउन, और असम में जाकर सिलचर जगह है वहां समाप्त हो जाएगा। यानी पोरबंदर से सिलचर 27 नेशनल हाईवे। आपने देखा होगा ये प्रकार से इसका विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम में। तो अपन चूंकि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो अपनी जो संख्या रहेगी वो रहेगी विषम संख्या। अपने 1 से प्रारंभ किया था जम्मू कश्मीर से, तो ये हो गया आपका 27। इस प्रकार से आप अलग अलग हाईवे देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण हाईवे है वो अपन देखते हैं, इसमें कौन सा हाईवे जो और महत्वपूर्ण 27 के बाद में अपन देखेंगे हाईवे नंबर 30 नंबर। तो 30 नंबर हाईवे है वो यहाँ से प्रारंभ होता है आपके। इसका मुख्य रूट ये है कि आपके जबलपुर एमपी में, जबलपुर से इस तरफ आपके इलाहाबाद, लखनऊ होते हुए गया बरेली। तो ये आपका 30 नंबर हाईवे यहाँ है। इस 30 के बाद आप आगे देखोगे सेम अपन इस टाइप से देखेंगे तो और ऐसे आपको कई सारे हाईवे एक मिल जाएंगे जिसका कि एक रूट है। रूट की ओर देखने से एक और हाईवे इंपॉर्टेंट है वो है 47 गुजरात में राजकोट है। आप देखा होगा राजकोट से, इसके नाम सुना होगा, राजकोट से प्रारंभ होकर अहमदाबाद जा रहा है। अहमदाबाद से ये आपके गया भोपाल, 47 भोपाल से नागपुर। देखो सारे महत्वपूर्ण जगह इसके रूट में आ गए। तो ये था आपका 47 राजकोट से अहमदाबाद होते हुए भोपाल होते हुए नागपुर तक गया। ये 47 नंबर हाईवे था। इसी प्रकार से आप देखोगे तो आएगा 53 सूरत,
हीरो की राजधानी डायमंड कैपिटल सूरत से प्रारंभ हो रहा है 53। महाराष्ट्र में चल रहा है आगे ये धुलिया, नागपुर, नागपुर से रायपुर, रायपुर से आगे जाते हुए छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके ओडिशा में जाते हुए संबलपुर और संबलपुर से पारादीप, पारादीप बंदरगाह पोर्ट है ना, पारादीप पोर्ट, वहां जाकर ये आपके समाप्त हो रहा है 53। तो ये भी इसको कह सकते हैं भारत के लगभग मध्य से गुजरना है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा 4 राज्यों को कवर करता हुआ ये जा रहा है। अब आप इसके थोड़ा सा आप देखेंगे नीचे एक और इंपॉर्टेंट हाईवे आता है, वो आपके मुंबई के आगे से प्रारंभ होता है और अपन बात कर रहे हैं NH 61 की, न्यू नंबर की बात कर रहे हैं अपन 61 में। ये जाएगा भीड़ और भीड़ से आगे जाकर ये जो हाईवे है नागपुर से हैदराबाद आ रही है, उसके बीच में जाकर ये निर्मल नाम का जगह है, वहां जाकर ये हाईवे समाप्त ये हो जाता है। यहां से अपन 61 की बात कर यहां तक समाप्त। और अपन आएंगे इससे नीचे आएंगे तो 65 काफी इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर हाईवे है वो आपके महाराष्ट्र पुणे से प्रारंभ होता है और पुणे से प्रारंभ होकर ये गया सोलापुर, सोलापुर से हैदराबाद और हैदराबाद से ये लास्ट में गया विजयवाड़ा। तो ये था आपका NH 65। आप देखिए कैसे इसका रूट है और कैसे ये आपके वेस्टर्न इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद हम 66 देखेंगे, एक प्रकार का कोस्टल यानी पश्चिमी समुद्र तट को जोड़ने का काम कर रहा है। 66 वहां बॉम्बे से स्टार्ट होगा, अपन इसको मुंबई कहते हैं आजकल, यहां से पनवेल होते हुए ये आपके चिपलून होते हुए सीधा जा रहा है गोवा में पणजी, मारवा गोवा, फिर आपके स्टेट आएगा ये इसमें मारवा गोवा के बाद में कारवार और कारवार के बाद आएगा आपका ये आएगा मैंगलोर, मैंगलोर होते हुए नीचे ये केरल में प्रवेश करेगा और केरल में कासरगोड, कोझिकोड होते हुए कोच्चि और कोच्चि से एर्नाकुलम होते हुए नीचे तमिलनाडु में कन्याकुमारी। 66 सिंपल फंडा है कि मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो है 66। तो इस प्रकार से हम और जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे अपने को मेजर हाईवे है वो सारे एक एक करके आपके ध्यान में आते रहेंगे। इसी प्रकार से एक और हाईवे है आपका कि जैसे अपन बात करेंगे 75 की, यहाँ पर एक हाईवे 75 है वो मैंगलोर को बेंगलुरु से जोड़ने का काम करता है और सेम ऐसे ही आपका 85 है वो आपका एर्नाकुलम से मदुरई को जोड़ने का काम करता है। तो ये तो थे ऐसे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो जिनका पूर्व से पश्चिम का विस्तार है लगभग, और जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर दक्षिण में तमिलनाडु राज्य तक इनका सबका विस्तार है। और अब हम देख रहे हैं कि सम संख्या वाले राजमार्ग कहां से, तो सम संख्या वाले राजमार्ग उसके लिए अपन नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, पूर्वोत्तर 7 बहनें पूर्वोत्तर भारत की, वहां से हम बात करेंगे पूर्वोत्तर में ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं इसमें सबसे पहले 2 नंबर है वो ये आपका डिब्रूगढ़ से प्रारंभ हो रहा है, डिब्रूगढ़ से कोहिमा नागालैंड की राजधानी, इंफॉल होते हुए आइजोल जा रहा है नीचे, ये तुइपांग है वो आपके मिजोरम का जो लास्ट पॉइंट कह सकते हैं नगर है। इस प्रकार से हम प्रारंभ करेंगे कि सम संख्या वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नॉर्थ ईस्ट या जो पूर्वोत्तर भारत है वहां से प्रारंभ हो रहे हैं और वहां से धीरे धीरे वहां से प्रारंभ होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सीधे गुजरात तक आ रहे हैं। तो इसको अपन देखिए। इसके बाद में एक विशेष बात हो रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का उसका 4 नंबर है, क्योंकि इसका भी जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण है। तो मायाबंदर से आपका पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी अंडमान निकोबार की, उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है वो 4 नंबर नेशनल हाईवे है। वापस हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे 4 के बाद आएगा नंबर 6। तो नंबर 6 है वो आपके असम की जो सबसे बड़ा नगर है वो गुवाहाटी, गुवाहाटी को शिलोंग से जोड़ते हुए सिलचर होते हुए ये आपके आइजोल तक जा रहा है NH 6, ये नंबर 6 हो गया। इसके बाद इसी के पास में सिलचर को त्रिपुरा की राजधानी ये आपकी अगरतला से जोड़ने का काम कर रहा है वो है NH 8 नंबर हाईवे से काम कर रहा है। तो एक बार दोबारा याद करो, अपन पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सम संख्या है वो बढ़ रही है, सम संख्या है 2 4 6 8 ऐसा करके संख्या धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। अपन इस साइड आएंगे तो अपन अपना वेस्ट बंगाल है इसकी बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में जो ये कोलकाता को फरक्का से जोड़ते हुए आगे जो इसका उत्तरी भाग है कुछ भी वाला हिस्सा उसको जोड़ने वाला हाईवे है वो है NH 12 यानी NH नंबर 12 नंबर हाईवे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आपके बिहार में मुजफ्फरपुर को पटना से होते हुए रांची तक जो जोड़ने का काम कर रहा है, बिहार और झारखंड दोनों की राजधानी को जोड़ रहा है वो है NH 22 नंबर नेशनल हाईवे। और अपन देखेंगे आगे तो अपन इस साइड बात करेंगे दक्षिण राजस्थान में, सॉरी राजस्थान के दक्षिण इंडिया में भारत की बात करें अपन, क्योंकि राजस्थान बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है, बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग वहां पर आज जाल सा हो गया, का विकास हो रहा है, इसलिए उसका नाम एक बार आ गया। तो अपन यहां बात करेंगे कि आप 16 नंबर ये कोलकाता से प्रारंभ होकर इस तरफ आपके सीधे विशाखापट्टनम को जा रहा है ओडिशा होते हुए और ये सीधा विजयवाड़ा होते हुए आपके नीचे चेन्नई को जा रहा है। जैसे हमने बात की थी ओल्ड वाला जो 5 नंबर था हाईवे, सेम जो उसकी बात कर रहे हैं वही 5 नंबर हाईवे यहाँ आपको जैसे कि देखने को आपको मिलेगा। जैसे आप ये देखिए एक बार थोड़ा सा, ये वाला ओल्ड वाला नंबर 5 हाईवे है वही लेकिन ऐसा नहीं होगा हर बार ऐसा हो गया, ये कोई प्रकार का संयोग हो गया कि जिस प्रकार कोलकाता को चेन्नई से जोड़ने वाला ओल्ड वाला हाईवे नंबर 5 था तो नया वाला हो गया नंबर 16 नंबर इसके नए वाले में जो नंबर हो गए। तो अपन इस प्रकार से जैसे पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे एक और आपका हाईवे आएगा, यहीं से अपन देखें तो 30 नंबर ये विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण जगह विजयवाड़ा से इस तरफ नॉर्थ में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर होते हुए रायपुर जो राजधानी है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर, और जबलपुर से और ऊपर जाएंगे यूपी में इलाहाबाद होते हुए लखनऊ और लखनऊ से बरेली को। ये भी काफी लंबा रास्ता मार्ग आप देखेंगे। 30 नंबर की अपन ने बात की। इसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे तो 34 नंबर 34 नंबर की बात करेंगे अपन, और 34 नंबर जो हाईवे है
वो कानपुर से जोड़ रहा है आपके मध्य प्रदेश में, ये आपका आगे जबलपुर, और जबलपुर को रायपुर से। तो वो आगे 30 नंबर, लेकिन आप ये समझिए कि 34 नंबर है वो कानपुर को जबलपुर से जोड़ने का काम कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक काफी महत्वपूर्ण हाईवे आ रहा है 44। जितने भी हाईवेज में से टॉप 10 इंपोर्टेंट में आ गया 44 आ रहा है, क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसकी राजधानी श्रीनगर यहाँ पर है। यहाँ से ये प्रारंभ होकर जम्मू से पठानकोट, पठानकोट से आपके जालंधर होते हुए अंबाला, अंबाला से दिल्ली, दिल्ली से आगरा होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है साउथ में ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से सागर होते हुए ये सीधा आपके नागपुर पहुंच रहा है, और नागपुर से सीधा हैदराबाद आ रहा है, और हैदराबाद से ये जा बेंगलुरु, बेंगलुरु से सीधा ये तमिलनाडु में वाया सलेम होते हुए मदुरई, और मदुरई से कन्याकुमारी। यानी आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 44 नेशनल हाईवे नंबर है, कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम कर रहा है 44। इसी प्रकार से मैंने पहले बता दिया था आपको 66, वो भी आपके कन्याकुमारी से सीधा एर्नाकुलम, केरल, कोची होते हुए ये आगे आपके कोझिकोड, कासरगोड, मैंगलोर होते हुए आगे कारवान, गोवा, और गोवा से आपके पनवेल होते हुए बॉम्बे, यानी मुंबई को जोड़ने का काम कर रहा है 66। यानी आपको मुंबई से कन्याकुमारी का जोड़ने का काम वो कर रहा है। पहले ये आपके अलग अलग इसकी नंबरिंग थी, अब इसका एक नंबरिंग हो गया है, तो हम सीधा ये समझ में ये आ जाता है। ऐसे कई छोटे छोटे आपको हाईवे मिलेंगे, इसको देखने में सुविधा रहेगी या अपने को समझने में एक सुविधा रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट हाईवे है 48, तो अपन 48 की बात करेंगे। 48 के लिए अपन नॉर्दर्न इंडिया में चलेंगे, और अपन 48 जो देश की राजधानी है दिल्ली, पास से प्रारंभ होता है 48, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से ये जयपुर के पास में किशनगढ़, किशनगढ़ से भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई, मुंबई से पुणे, और पुणे से कोल्हापुर, बेलगाम, हुबली होते हुए ये गया बेंगलोर, और बेंगलोर गया चेन्नई। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाला वाया जयपुर, उदयपुर, मुंबई, पुणे और बेंगलोर होते हुए दिल्ली को चेन्नई से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो है नंबर 48। न्यू पैटर्न की बात कर रहे हैं अपन, नए नंबर कब चेंज हुए? 2010 में। पैटर्न कब बना है? 2010 में। भारत में नेशनल हाईवे का न्यू पैटर्न है वो आया है। तो अपन इस प्रकार देखेंगे, एक टेबल ऑफ रेटिंग इसकी, इसी की टेबल बनी हुई है, वो आपको दिखाएंगे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो नई टेबल है वो क्या है। इसको थोड़ा अपन एक बार पूरा दिखाएंगे, एक बार समझने का अपन प्रयास करेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे अपन। यहां से अपन प्रारंभ करें। नवीन प्रणाली के अनुसार भारत में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है, लेह है। लेह कहां पे? अभी लेह आ गया, लद्दाख यूटी में आ गया, ये चेंज हो गया। इससे लगाकर श्रीनगर होते हुए उरी, पाकिस्तान की ओर है उरी, यह जाएगा। NH4 में मायाबंदर से पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहले बात की थी अपने। इसके बाद NH5 की बात की थी अपने, ये पंजाब में आ गया, फिरोजपुर को लगाकर शिमला होते हुए शिपकिला एक पास है, दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां तक जा रहा है। NH9 ये 9 वाला है, वो आपके पंजाब में मलोद से रोहतक हरियाणा होते हुए ये जा रहा पिथौरागढ़ आगे उत्तराखंड में। NH9 की बात करें। NH10 है जो आपके नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी से गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, वहां तक जा रहा है। NH11 नंबर हाईवे नया वाला, ये राजस्थान में जैसलमेर से प्रारंभ होकर बीकानेर होते हुए आगे फतेहपुर, और इसका आगे भी एक्सटेंशन किया जा रहा है, तो ये झुंझुनू तक आगे जा रहा है। ये इसके बाद आगे नंबर 13 तवांग। आपने देखा होगा तवांग एक बौद्ध संस्कृति के लिए विख्यात है, और अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा नगर है तवांग, उसकी बात की अपन ने। तो ये जा रहा है आपका NH13 तवांग से पासीघाट, पासीघाट भी इसी राज्य में है। NH16 है, ये आपके सीधा अपन पूर्वी भारत में चलेंगे तो ये आपका ओडिशा से चारपोखरिया कटक होते हुए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा होते हुए सीधा आपके तमिलनाडु में चेन्नई तक जा रहा है। इसके बाद NH19 जो है वो जो हाईवे है वो दिल्ली से मथुरा होते हुए आगरा, कानपुर से इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए ये आगे आपके जो कोलकाता जा रहा है, यानी पहले वाला पुराना वाला GT रोड, इसको कवर किया है इसने NH19 में। इसके बाद देखेंगे 21 जयपुर से आगरा, जानते हैं आप, सिंपल है। 26 रायपुर से विजिंगम, रायपुर पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में, और विजिंगम है वो आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे स्थित है। NH27 की बात करेंगे। 27 है आपके पोरबंदर गुजरात में, वहां से होते हुए राजस्थान में उदयपुर, कोटा होते हुए मध्य प्रदेश को पार करके उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर होते हुए ये जा रहा लखनऊ, और ये आगे भी जा रहा है। लखनऊ से आगे भी ये मैंने बताया था आपको
कि ये आगे आपका असम में जा रहा है सिलचर तक, ये पूरा एक हाईवे है, काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है। इसके बाद 39 झांसी, कौन से राज्य में झांसी? यूपी में। झांसी से सतना होते हुए रांची, रांची झारखंड की राजधानी, वहां तक जा रहा है। 44 की भी बात हुई थी, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 48 की भी बात हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली से प्रारंभ होकर जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई जा रहा है। यानी ये आपके देश की राजधानी नई दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ते हुए बेंगलोर महत्वपूर्ण शहर है, जोड़ते हुए आगे आपके चेन्नई पे जाके समाप्त हो रहा है 48। तो अपन इस प्रकार से और देखेंगे। 49 है, ये एक प्रकार का, ये बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ से जा रहा है ये अपना पश्चिम बंगाल में कोलकाता। 66 मुंबई के पास में एक कस्बा है पनवेल, वहाँ से प्रारंभ होकर गोवा में पणजी, कोच्चि और फिर आगे कन्याकुमारी जा रहा है। 75 ये हुबली से नेल्लोर होते हुए कृष्णपट्टनम जा रहा है, यानी दक्षिणी भारत का मुख्य हाईवे। ये थे अपने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और मैंने पूरा प्रयास किया है कि नया पैटर्न कैसे लागू हुआ, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और इसको किस प्रकार से आसानी से आपको समझ में आए। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इवन नंबर एंड ओड नंबर्स। तो आपको कैसा लगा दोस्तों? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, शेयर और पूरा कमेंट करें। आपको कैसा लगा? आपको भारत के भूगोल में या इंडिया के जीके में किस प्रकार से और वीडियो चाहिए? क्या ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं मिल पा रही है? उसमें कमेंट में आप लिखें तो हम आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो और बना के पेश करेंगे। थैंक यू।